नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उज्जैन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यश गांधी। आइए नज़र डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। देखिए, जैसा कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस निकाली थी, जिसमें किसी भी तरीके का जो धार्मिक समागम था उसको प्रतिबंधित किया गया है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है कि परंपरा का निर्वहन भी हो और इसके लिए सवारी भी निकाली जा रही है और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करते हुए उसमें श्रद्धालुओं को पार्टिसिपेट करने की मनाही हमारे द्वारा करी गई है और इसकी प्रतिपूर्ति करते हुए एक लाइव कमेंट्री जो पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं, जो अलग अलग टीवी चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अलग वेब लिंक के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है उनको सुनिश्चित करने के लिए हल्का सा रूट भी जो है उसका परिवर्तित किया है। जो प्राचीन परंपरा रही है सवारी के मार्ग की, वो ऐसी रही है कि हमेशा रामघाट में जो क्षिप्रा का मिलन होता है, जो बाबा महाकाल का सवारी का, वो जो है एक नियत चीज़ है। बाकी जो रूट है वो पहले भी चेंज होते आए हैं, 2-3 बार पिछले 50-60 सालों में ही रूट चेंज हो गए हैं। कई सारे कुछ सालों पहले सामने से यहाँ से निकलती थी सवारी, जबकि उसका जब गली पतली हो गई, दूसरी चौड़ी रोड हो गई, तो वहाँ से भी परिवर्तन कर दिया गया। कुल मिला के पूरी तरीके से परंपरा का निर्वहन हो, ये हमारे द्वारा कोशिश करी गई है। इस संबंध में जितनी भी व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से करनी थी वो सारी की सारी एसपी साहब के नेतृत्व में करी गई हैं। मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम लोग पूरे वैभवशाली परंपरा के साथ में महाकाल की सवारी निकाल रहे हैं, लेकिन इसको देखने के लिए कृपया यहाँ पर एकत्रित ना हो। सभी लोग अपने घरों पर जो अलग अलग लिंक और हम लोगों ने दूसरे माध्यम आप लोगों को प्रदान किए हैं, उनके माध्यम से घर पर ही बैठकर लाइव कमेंट्री का आनंद। सर, ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है सवारी मार्ग के लिए। सर, ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है जहाँ जिससे पालकी निकलेगी वहाँ पौधे लगाकर बाबा महाकाल। जी हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने बीच में इसको और ज़्यादा स्वरूप इसका अच्छा करने के लिए कई जगहों पर रंगोली भी करी है, कई जगहों पर पौधों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर भी किए हैं, कुछ आतिशबाजी भी जो है बीच में उसका भी वो किया गया, अरेंजमेंट किया गया है। तो कुल मिला के जो हमारी गौरवशाली परंपरा है इसका पूरी तरीके से पालन हो और साथ में कोरोना से संबंधित जो खतरे हैं वो जिस स्थिति में अभी उज्जैन पिछले 2-2.5 महीने की लड़ाई के बाद आया है वो पीछे न जाए, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए सवारी निकाली जा रही है। ठीक सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब के साथ मिल करके हम लोगों ने बाबा महाकाल की जो गौरवशाली गरिमा में सवारी निकलती है उसका जो मार्ग भी इस बार थोड़ा कोरोना को लेकर परिवर्तित करना पड़ा है। उसके हिसाब से सवारी मार्ग पर, सवारी के आसपास और पूरे शहर में भी हमने पुख्ता इंतजाम किया है ताकि बाबा महाकाल की सवारी गौरवपूर्ण परंपरा के साथ निकल सके और कोई ऐसी भीड़ इकट्ठा ना हो पाए जिससे कोरोना महामारी फैलने का भी भय रहे। आप सभी के माध्यम से जिले की समस्त जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता, सबसे मेरा निवेदन है कि लोग अपने घरों में बैठकर लाइव दर्शन करें। लाइव दर्शन करने का बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस बार किया गया है। घरों में सहयोग रहकर दर्शन करके हमारी पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था में सहयोग करें। बाबा का गौरवपाली परंपरा का अनुसार सवारी भी निकले और कोरोना से हम लोगों का बचाव हो। सर, जैसे घोड़सवार निकलते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, क्या इस बार हम पूरी शान शौकत के साथ घुड़सवार भी रहेंगे। बाबा का सलामी भी यहाँ होगा, रामघाट पे होगा। उनके राजाधिराज के सम्मान में हम लोग बहुत अधिक दिल से कर रहे हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से जिले की, देश की, प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि इस व्यवस्था में सहयोग करें। ये व्यवस्था केवल कोरोना को ख़त्म करने के लिए किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आम जनता का सहयोग हम लोगों को। सर, कितना बल लगाया गया है इसको? जो पूरी हमारी व्यवस्था है उसमें करीब 850 का बल लगाया है। मार्ग व्यवस्था के अलावा कई जगह बैरिकेडिंग लगाया गया है। कई लोगों को नहीं मालूम है कि क्या व्यवस्था बनी है, पर ऐसे कई लोग आते हैं, उनको विनम्रता के साथ व्यवस्था की बात बताएंगे। उनसे अपनी जगह पे रह कर के, दूर रह कर के ही अपने घर में रहकर दर्शन करने के लिए निवेदन करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। ठीक सर, धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर उज्जैन के साथ।